आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कानपुर में होने वाले 151 कुंडी गायत्री महायज्ञ। ये हवन हर साल कानपुर में होते हैं। हमेशा संख्या जो थी वो अलग अलग होती है। जैसे पिछले वर्ष 108 कुंडी यज्ञ हुआ था, उसकी वीडियो इस चैनल पे है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस वर्ष दिसंबर में ही, जो कि 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चला था, उसमें 151 कुंडों का महायज्ञ हुआ। इस हवन में जो भी प्रोसेस होता है वो 5 दिन का होता है। उसमें पहले दिन कलश यात्रा, दूसरे दिन से हवन का प्रारंभ, जहाँ से देव आवाहन से इसका शुरुआत होती है। फिर उसके साथ ही यहाँ पे दीप यज्ञ और जितने भी संस्कार होते हैं वो होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ इस प्रोग्राम में एक काफ़ी महान व्यक्तित्व वाले प्राणी, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, ये कार्यक्रम कानपुर के ब्रजेन स्वरूप पार्क में रखा गया था। अब आप सबसे पहले यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो आप यहाँ बैनर पोस्टर देख सकते हैं, और जो द्वार है उससे एंटर करने से पहले आप इसके अगल बगल देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दुकानें लगाई गई थी, जिसमें कि आपको आध्यात्मिक चीज़ें और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप कुछ भी अगर चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते थे। इसी के बाद जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आप यहाँ पे जो ये काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनका तिलक करके अक्षत लगाकर उनका स्वागत किया गया। और उसी के दूसरी साइड पे जो भी आपके जो जूते चप्पल हैं उनको रखने के लिए जगह बनाई गई थी, तो आप उनको वहाँ पे जमा करके टोकन लेके आगे बढ़ सकते थे। अब आपको जो ये रथ दिख रहा है, इसमें गुरुजी, माता जी और गायत्री माता विराजी हुई हैं। इस रथ को पूरे ही प्रचार प्रसार के टाइम पर प्रयोग किया गया था, और इसी के साथ बहनें जाती थी और सबको बताती थी। ये कार्यक्रम कराने में बहुत समय लगता है, इसको सालों पहले से इसके लिए कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहन भाई इसके लिए लगन से लग जाते हैं, लोगों को बताते हैं कब होना है, कैसे होना है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मीडिया का अनुदान काउंटर, इसके अलावा संस्कार पंजीकरण, अगर आपको जो हमारे संस्कार होते हैं या निःशुल्क कराए जाते हैं वो कराने, तो इनका आपको पंजीकरण कराना होता है एक दिन पहले या पहले से ही, जब आपको जानकारी इसकी हो जाए। उसी के साथ जब आप आगे और बढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टॉल्स और दुकानें बनाई गई थी, जिन दुकानों से आप गुरु जी का साहित्य और उसी के साथ आप यहाँ पे जो भी वस्त्र प्रयोग होते हैं उनको ले सकते हैं, जैसे कि कुर्ता और धोती, अंगूछा और पटका, इस तरीके की कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारे गुरुजी ने 2500 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कि आपकी हर बात का प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो आप अगर कभी भी गायत्री परिवार के किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो एक पुस्तक जरूर लेकर आएँ। इसी के साथ सबसे पहले दिन की शुरुआत जो होती है वो है कलश यात्रा। कलश यात्रा इसलिए की जाती है जिससे कि जितने भी आसपास के लोग हैं और हमारे जितने भी देवगण हैं उनको आवाहन करके उनको बुलाया जाता है, तो इसलिए कलश यात्रा कराई जाती है। इसको सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और सबसे पहले दिन ही जो हमारी हरिद्वार से टोली आई थी, जिसके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम कराया गया, उनका स्वागत यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब हैं उन्होंने किया। उसके बाद इस कार्यक्रम को इसी तरीके से सभी लोग अपने सिर पे कलश रखकर एक एक करके आगे बढ़ते गए। और ये कलश यात्रा काफ़ी लंबी होती है। यहाँ पे इस कलश को रख के इसलिए जाया जाता है जिससे कि सभी आसपास वाले लोगों को और सबको बताया जा सके कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो आप लोग वहाँ पर पधारें। इस कलश यात्रा की शुरुआत बैंड के साथ हुई, और साथ में ही यहाँ पे जो नारियां हैं, जो लड़कियां और जितने भी लोग हैं वो सब आगे आगे गाड़ियों से थे। और उसके बाद एक बुजुर्ग जो हैं, जिनको आप अभी देख रहे हैं, इन्होंने अपने मस्तक पर वेद को रखा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं आराम से लाइन में सभी लोग बड़े ही अच्छे से चल रहे थे। अब इस कलश यात्रा का एक कारण तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबको बताना।
इसके साथ ही कलश यात्रा में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक स्कूल के बच्चों ने बैंड के साथ यहाँ पे चली थी। उसी के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी तरफ से एक प्रदर्शन झांकी सी लगा कर रखी थी, जिसमें कि वीर अभिमन्यु और इन सबको दर्शाया गया। इसी के साथ हमारे साहित्य को और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की इसमें हुई जिनको कि समाज को बताना ज़रूरी है। अब इसी के बाद आप आगे अभी देख सकते हैं कि एक झांकी जो तैयार की गई थी वो थी व्यसन मुक्ति के लिए। व्यसन मुक्ति, व्यसन मतलब कि जो आजकल तम्बाकू और ये दारू, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए बहुत बुरी हैं, उसको दर्शाने के लिए भी यहाँ पे एक पूरी तैयारी की गई थी। तो इन्हीं सब के साथ इस पूरी जो भी आपको ये दिख रही है कलश यात्रा ये की गई। यहाँ पे माताएं बहनें सभी लोग गुरुजी का या बाकी जो भी संगीत देते हुए साथ में चलती गई। तो ये पूरी कलश यात्रा इसी तरीके से पूरे जो पास का जो जगह होती है वहाँ से होते हुए सभी को बताते हुए और वापस से वहाँ पंडाल में पहुँच गए। पंडाल में पहुँचते ही इनका स्वागत किया गया, आरती की गई कलश देवता की, और इसके बाद उस दिन का पहले दिन का कार्यक्रम इस तरीके से संपूर्ण हुआ। पहले दिन का जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो दूसरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हवन से प्रारंभ हुआ। हवन जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे हर युगों में हवन होते रहे हैं और हवन होना इसलिए अनिवार्य है। साइंटिफिक तौर पे भी ये बताया गया है कि हवन में जो भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं उनसे हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा अच्छी वायु मिलती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हेल्दी रहने में और अच्छी लाइफ सस्टेन करने में। तो इसी वजह से आप चाहे साइंटिफिक तौर पे समझें चाहे आध्यात्मिक तौर पर समझें, हवन करना बहुत आवश्यक है। तो इसी तरीके से देव आवाहन किया गया। सबसे पहले दिन सारे देवों को बुलाया गया जिससे कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये अच्छे से हो सके। तो देव आवाहन के बाद हवन पूरा किया गया। अब बहुत सारे लोग आते हैं तो इसलिए हवन 2 पाली 3 पाली जिस तरीके से लोग हों उनको कराने के बाद फिर अंतिम में पूर्णाहुति की गई और पूर्णाहुति के बाद आरती की गई। अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ये बीच का समय है। इसमें जब सुबह 12 बजे तक हवन लगभग ख़त्म हो जाता है सारी पालियाँ, उसके बाद सभी लोग आराम करते हैं। वहाँ पे पूर्णतः सभी के लिए जितने भी लोग आते हैं वहाँ हवन करने, या कार्यकर्ता बहनें भाई हैं वो, या जो भी लोग हैं, सबके भोजन का और जो भी होता है वो सब कुछ वहीं से कराया जाता है। तो वहाँ पे आप भोग ग्रहण कर सकते हैं और भोजन को ही हम भोग मानते हैं क्योंकि वो भगवान को लगी हुई चीज़ होती है। और फिर थोड़ा थोड़ा आराम करने के बाद सभी ने जो शाम का कार्यक्रम होता है उसकी तैयारी की। उस दिन दूसरे दिन शाम को प्रवचन हुए थे और प्रवचन के साथ ही फिर दूसरे दिन का भी समाप्ति हुई। अब जब हवन होते हैं तो 3 दिन हवन होते हैं, 4 दिन हवन होते हैं। हवन के साथ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ जो भी संस्कार कराए जाते हैं वो संस्कार यहाँ निःशुल्क होते हैं। तो तीसरे दिन जब हवन हो रहा था, हवन के साथ ही संस्कारशाला में संस्कार हो रहे हैं। अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार जिन को नहीं पता है इसको जनेऊ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सभी लोगों का जनेऊ हो रहा था और जनेऊ के साथ आप और भी जो संस्कार हैं, पुंजवन संस्कार, नामकरण संस्कार, इसी के साथ आपका अन्नप्राशन, जो भी संस्कार है वो सारे संस्कार कराए गए और यज्ञशाला में वहाँ पे यज्ञ होता गया। संस्कार कराने के बाद आप यज्ञ करें और यज्ञ करने के बाद तीसरे दिन फिर से वही आप भोजन करें और भोजन करने के बाद आप जो शाम का समय है, शाम के समय में जो भी आपके जो प्रवचन है और भी बहुत अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो सारी होती हैं। आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी को कुछ दे के किया गया, नहीं। आप अगर इस तरीके से चीज़ों में आते हैं तो अध्यात्म में आपको बल मिलता है। चौथे दिन सुबह भी हवन और संस्कार हुए। इसके बाद शाम को दीप यज्ञ का जो कार्यक्रम था वो रखा गया था। इसमें जो हमारे चिन्मय पांड्या जी हैं वो पधारे थे। उनके कर कलमों द्वारा वहाँ पे दीप है उनका प्रज्वलन कराया गया, दीप यज्ञ किया गया। उनके मुख द्वारा हमें अच्छी बातें सुनने को मिली, जो भी वचन गुरु जी के हैं या जो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन्होंने हमें बताई कि हमारे ज़िंदगी में किन चीज़ों की आवश्यकता है, हम कैसे अपने आप को आध्यात्मिकली
वहाँ पे ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें आज इस समाज में हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पे सुनने को मिला। तो इस तरीके से जो चौथा दिन था वो चौथा दिन भी समाप्त हुआ। वहाँ पे जो हवन कुंड थे वहाँ पे दीप लगाए गए। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे रात्रि में। अब हम जानते हैं कि दीप यज्ञ क्या है। दीप यज्ञ हवन का एक छोटा रूप है। हवन कराने में लोग बोलते हैं ना कि बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा कार्य है। नहीं, दीप यज्ञ में गुरुजी ने ऐसा बताया है कि जो हमारा दीपक है उसे हम हवन कुंड मानते हैं और उसमें जो बाती और घी लगाई जाती हैं वो संविधाएं और हमारी हवन सामग्री का जो भी यूज़ होता है हवन में, वैसे ही दीपक में उसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम छोटा सा हवन अपने घर में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो 5वें और आखिरी दिन हमें डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के द्वारा बहुत अच्छे वाक्य सुनने को मिले, बहुत अच्छी बातें जानने को मिली। तो आप आगे आने वाली वीडियो में उनके मुख से इन सबको सुने। करनी आती नहीं, ABCD बोल रहा हूँ और भगवान से कह रहा हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं, आप प्रार्थना खुद बना लीजिए। बस वैसे ही हम भगवान से कहते हैं। हम भगवान से ही कहते हैं कि संस्कृत हमें आती नहीं, वेद मंत्रों के हम ज्ञाता नहीं, पुराणों को हमने लिखा नहीं, ज्ञान हमारे माध्यम से निःसृत हुआ नहीं, पर हम प्रार्थना ये करते हैं कि हमारे हृदय से निकलने वाले जो शब्द हैं वो आप तक पहुँचे। जैसे आप अपने माता पिता को पुकारते हैं वैसे ही भगवान को पुकारें उस भाव के साथ कि जीवन में जो भी अंधेरा है उसको दूर कर पाने की सामर्थ्य जिस शक्ति के पास है, उस शक्ति से हम कहते हैं कि जीवन में कल्याण का उदय कर। पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं, और यदि छूट गए हैं तो पुकारना जबरदस्त। तो जो हमारा गायत्री मंत्र है वो उसी पुकार का माध्यम है। हृदय से निकलने वाली पुकार आसमान की ऊंचाइयों तक जाती है। इस भाव के साथ पुकारते हैं कि हे भगवान, हे माँ गायत्री, हे गुरुदेव, हे माता जी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, आप जहां कहीं पर भी हो, आपका ये पुत्र, आपकी ये पुत्री आपको पुकार रहे हैं। आइए और हमारे जीवन को कल्याण के पथ की ओर लेकर के चलिए। आज जब हम लोग 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की इस पूर्णाहुति की बेला में गंगा के तट पर सौभाग्यशाली क्षण पर यहाँ उपस्थित है, तो एक ही प्रार्थना करते हैं, माँ गायत्री से श्रद्धा से अवनत होकर, हृदय के भावों को जोड़कर, स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति को पुकारते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान सद्भाव की देवी कह करके पुकारा। एक बार कमर सागर में समाती है, इसका अनुभव तो हर एक को हो पाता है। बारिश हो रही है, अर्थ दिखता है बूंद सागर में समाई, पर सागर बूंद में समाता है, इसका अनुभव सिर्फ प्रहलाद को हो पाता है। एक दिन ऐसा आता है कि भगवान आकर के व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है, और जब वो घटना घटती है तो वो हमारे जीवन की सबसे चमत्कारी घटना घटती है। उससे बढ़ करके चमत्कार दूसरा हमारे जीवन के संबोधन के बाद फिर सभी ने पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति को करते समय सभी के मन में एक ही बात थी कि ऐसा कार्यक्रम दोबारा अगले वर्ष हम कर सकें, दोबारा से हमारे ऊपर गुरु कृपा, देव कृपा, आप कुछ भी कहें, भगवान का इतना आशीर्वाद हो कि हम इस तरीके से दोबारा कुछ इस तरीके का आयोजित कर सकें उनके आदेश पर। तो इसी भाव के साथ, इसी मन के साथ सभी ने पूर्णाहुति करी, आरती करी, और जिन देवों को हमने आवाहन किया था पहले दिन, आज उनको विदाई दी, और विदाई के साथ ही बहुत सारी चीज़ें अपने मन में अच्छी ले जाते हुए, अच्छी बात सुनते हुए आगे को बढ़े। तो कुछ और जो फ़ोटोज़ आप आगे देख रहे हैं ये वहाँ की यादें हैं। और अगर आपको कभी भी कहीं भी सुनने को मिलता है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम, तो एक बार वहाँ ज़रूर जाएं और वहाँ पे जाके देखें कि आपके जीवन में उससे बदलाव आता है, आपको कितनी शांति मिलती है और कितना अच्छा लगता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियोस आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ आप लोगों को और भी कोई प्रश्न हो उनको भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे।